ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क, जिनकी सरेआम हत्या की गई, उनकी गर्दन पर गोली मारी गई और इस बात की जानकारी खुद ट्रंप ने सभी के साथ साझा की। इस हत्या पर शोक भी व्यक्त किया, सारी चीजें भी उन्होंने बताई। लगातार इस मामले में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जिस राइफल से उन्हें मारा गया उसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन ये चार्ली किर्क भारत पर हुए पहलगाम अटैक पर भी बोल चुके हैं। जी हाँ, वो पहलगाम हमला जिसमें 26 मासूमों की जान गई थी। बड़े बेरहमी से जो पर्यटक थे उन्हें पाकिस्तान से आए आतंकियों ने निशाना बनाया। पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। लेकिन चार्ली किर्क ने क्या कहा था? ट्रंप के करीबी हैं, दोबारा से आप जान लीजिए। मेरे साथ सोनम मौजूद है, सोनम को बताएंगी पहले तो इस मामले में डेवलपमेंट क्या हुई है और उसके बाद उन्होंने पहलगाम हमले पर क्या कुछ कहा था। सोनम। हाँ, बिल्कुल। चार्ली किर्क जिनकी अभी हत्या हो गई है, उनका असैसिनेशन हुआ और उसी अब उनकी हत्या के बाद जो है उनके जो पुराने बयान हैं, उनके जो पुराने पॉडकास्ट हैं वो सुर्खियों में आ गए हैं। चार्ली किर्क ने मई में एक पॉडकास्ट अपलोड किया था जिसका टाइटल था भारत में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, और ये कहा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर हैं। आगे उन्होंने लिखा कि ये इस बात का एक बड़ा परीक्षण है कि क्या हर संघर्ष अमेरिका की समस्या है भी या नहीं। उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया कि ये हमारा युद्ध नहीं है, तो अमेरिका को इसमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो अमेरिका का नहीं है। हो सकता है हम भारत का थोड़ा बहुत समर्थन इसलिए करते हों क्योंकि वो इस्लामिक टेरर का जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ उसे जवाब दे रहा है, लेकिन ये नैतिक समर्थन मोरल सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यानी नैतिक समर्थन से आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस इतना ही, क्योंकि हमारा युद्ध नहीं है, ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट या फिर संघर्ष नहीं है जिसमें हम शामिल हो। उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई और ये बोला कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पनाह देता है, इसका उन्होंने आरोप लगाया। और ये भी कहा कि पाकिस्तान एक स्नीकी का मतलब है कि धूर्त, नीच या फिर एक चालाक एक्टर है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये कहा था, उन्होंने यही कहा। फिर उन्होंने कहा कि जबकि भारत को इस हमले में क्रोधित एक बड़े पैमाने पर हिंदू बहुल राष्ट्र उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 9 अलग अलग जगहों पर जो हवाई और मिसाइल हमले किए गए थे, उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ये दावा किया कि दोनों पक्षों के दर्जनों लोग मारे गए। इसी के साथ किर्क ने ये भी कहा था कि वॉशिंगटन में जो सैन्य हस्तक्षेप यानी कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में जो सैन्य हस्तक्षेप की मांग चल रही थी, आवाज़ों के प्रति उन्होंने ये चेतावनी दी। जैसे जॉन बोल्टन और लिंडसे ग्राहम जैसे आक्रामक नेताओं का नाम उन्होंने लिया और कहा कि बस अब बहुत हो गया, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है। और उन्होंने इसी के साथ इन सभी नेताओं को संयम बरतने का आग्रह किया था और इस संघर्ष को उन्होंने जियोपॉलिटिक्स से जोड़ते हुए ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सुझाव दिया था कि भारत जो है अमेरिकी वस्तुओं पर अब कोई भी टैरिफ लगाने को, जीरो टैरिफ लगाने को तैयार है। तो उन्होंने कहा कि जो ये कदम है वो वॉशिंगटन के साथ संबंधों को मजबूत कर सकता है, यानी भारत और यूएस के रिश्तों को मजबूत कर सकता है ये कदम, और साथ ही चीन का मुकाबला भी कर सकता है। और यहाँ पर उनके जो है एंटी इंडिया स्टैंड की भी बातें हो रही हैं। जो भारत विरोधी बयान उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका को भारत के लोगों के लिए और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरा भर चुका है और अब अपने देश के लोगों को ही अमेरिका को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये चार्ली किर्क जिन्होंने भारतीय लोगों को वीज़ा देने से भी मना किया था, उस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि पाकिस्तान को लेकर उन्होंने खूब लताड़ लगाई। ये भी एक समझने वाली बात थी जो सोनम ने बताई, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने ये बात कही थी कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। हालांकि ट्रंप बार बार इस बात को कहते आए हैं कि जो संघर्ष चला 2 न्यूक्लियर देशों के बीच में, वो मैंने रुकवाया। बार बार, एक बार नहीं, 30 बार नहीं, 40 बार करीब इस बात को वो कह चुके हैं। लेकिन चार्ली किर्क जिनकी हाल ही में हत्या की गई और बेहद करीबी, इस बात को ट्रंप ने भी माना है कि वो उनके बेहद करीबी रहे हैं, वो अगर ये बात कहते रहे हैं तो ये भारत पर जो बयान है, पाकिस्तान पर बयान है, ये भी कहीं ना कहीं अब लगातार चर्चाओं में बना हुआ है उनके जाने के बाद। फिलहाल जो भी डेवलपमेंट्स इस मामले में होती रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।